एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सबकी पढ़ाई जो है वो अच्छी जा रही है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो हम लोग ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे एक मदरसा और हिंदू कॉलेज जो था, संस्कृत कॉलेज, वो खोला गया था। तो इसके बाद जो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इस डिसीजन को बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किए थे। बहुत सारे लोग जो थे इससे सहमत नहीं थे। तो आप देखेंगे ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। तो 19वीं सेंचुरी के बिगिनिंग से ही बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने कि ओरिएंटलिस्ट की जो विजन ऑफ लर्निंग था उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए थे। तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है दोज विथ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो जिन लोगों को एशिया के कल्चर और लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होता है उनको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो उनका मानना था कि जो ईस्ट का नॉलेज होता है या फिर जो ईस्टर्न कल्चर होता है, लिटरेचर, लैंग्वेज होता है, उसमें बहुत सारे एरर्स होता है। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक या फिर जो गलतियाँ बोलते हैं, और वो ऑन साइंटिफिक और जो होता है प्रैक्टिकल नहीं होता। मतलब उनका जो थिंकिंग होता है, थॉट्स होता है, वो ऑन साइंटिफिक होता है, वो साइंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। तो वो आर्ग्यू कर रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग जो थे, उनका मानना था कि वो जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड होता है। मतलब उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं होता है, खाली वो एक कहानी की तरह होता है, पोइट्री होता है, पोएम होता है, जो कि खाली सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो इसलिए वो आर्ग्यू करना शुरू किए कि ऐसे जो इंडियन लैंग्वेज है, लाइक द अरबिक लैंग्वेज या फिर जो पर्शियन लैंग्वेज होता है, संस्कृत लैंग्वेज होता है, उनके ऊपर ब्रिटिश को ज़्यादा पैसा खर्च करना जो कि गलत होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्रिटिक्स के बीच पे एक क्रिटिक थे जिनका नाम था जेम्स मिल। तो उन्होंने ओरिएंटलिस्ट को अटैक करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश है उनको इंडियन लोगों को खुश करने के लिए या फिर उनको उनके दिलों को जीतने के लिए उनके हिसाब से उनके लैंग्वेज को पढ़ाना नहीं चाहिए, ना ही उनके लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, या फिर वो कौन से लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो लैंग्वेज का जो एजुकेशन का जो एम होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि यूजफुल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। तो किसी को अगर हम कोई एजुकेशन देते हैं, कोई टीचिंग देते हैं, तो उस एजुकेशन का एम जो है वो यूजफुल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इसलिए इंडियन जो है वो भी वेस्टर्न अगर लैंग्वेज को, वेस्टर्न कल्चर को अगर पढ़ाया जाए तो इंडियन जो है वो भी साइंटिफिक और जो टेक्निकल एडवांस ने वेस्टर्न साइड में किया गया है उनके बारे में भी उनको पता चलेगा। तो इसलिए वो पोइट्री और जो सेक्रेट लिटरेचर, जो पवित्र ग्रंथ बोलते हैं, जो कि नाटक या फिर जो पुराण होते हैं, उसको ना पढ़ा के, जो कि ओरिएंटलिस्ट ने लिखा है, ओरिएंट जो लिखा गया है एशियन कल्चर का, उसको ना पढ़ा के वेस्टर्न कल्चर का जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस के बारे में लिखा गया है उसको पढ़ाना चाहिए। तो 1830 तक जो क्रिटिसिज्म था या फिर ओरिएंटलिस्ट को लेके जो क्रिटिसाइज किया जा था वो और भी ज़्यादा शार्प हो गया, और भी ज़्यादा वो इंटेंस हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके बीच में एक क्रिटिक्स थे जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकुले। तो जो मैकुले थे वो इंडिया को एक अनसिविलाइज कंट्री के हिसाब से देख रहे थे, जिसको कि सिविलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनके हिसाब से ईस्टर्न नॉलेज, जो ईस्टर्न कल्चर है या फिर जो एशियाटिक कल्चर है, तो उसमें ऐसा एक भी बुक नहीं है, ऐसा एक भी प्रोडक्शन नहीं है जिसको कि इंग्लैंड के बुक के साथ कंपेयर किया जाए। तो उनके हिसाब से यूरोप का एक सिंगल बुक जो है इंडिया के सभी बुक के सामने वो बेहतर है। तो वो इसलिए चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में वो जो पब्लिक मनी है उसको ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर ना खर्च करके उसको वेस्टर्न लैंग्वेज जो कि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होता है उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। तो उसके साथ जो मैकुले थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रयास किया था। वो ये चाहते थे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंडिया में शुरू किया जाए। तो उनका मानना था अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में शुरू किया जाएगा तो लोग जो है इंग्लिश सीखेंगे, अगर वो इंग्लिश सीखेंगे तभी जाके वो जो यूरोप का बुक्स है या फिर जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी सारे प्रोडक्शन किया गया है, बुक्स लिखा गया है, उसको पढ़ के वो उनके बारे में जान पाएंगे। अगर वो इंग्लिश जानेंगे तो उनका जो कल्चर है वो उसमें भी थोड़ा बहुत डेवलप देखने को मिलेगा, या फिर जिनको हम लोग अनसिविलाइज्ड बोलते हैं तो वो थोड़े सिविलाइज्ड बनेंगे। वो उनका जो टेस्ट है उसमें थोड़ा चेंज आएगा, तो वो जो वैल्यूज है, कल्चर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैकुले ने जो था एक प्रपोजल
एक प्रपोजल जो है इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू करने के लिए, जिसको बोलते हैं मैकॉले मिनीट। तो ये जो था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 भी बोलते हैं। तो जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके हिसाब से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन के हिसाब से लागू किया गया था। तो जितने भी हायर एजुकेशन है जो कि कॉलेजेस होता है, उसमें इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब उसमें खाली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कोलकाता का जो मदरसा है या फिर बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है, उसको जो प्रमोट किया जा रहा है उसको भी बंद कर दिया जाए। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है मदरसा और वो संस्कृत कॉलेज, उसको वो एज ए टेम्पल ऑफ डार्कनेस के हिसाब से देख रहे थे, मतलब उसमें कोई रोशनी की किरण ही उनको दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो मदरसा में जाके पढ़ेंगे या फिर संस्कृत कॉलेज में जाके पढ़ेंगे तो उनका जो फ्यूचर है इंडियंस लोगों का वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए और लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो इसलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में सभी बुक जो है वो बनना शुरू हो रहा था। तो ये था ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन में था, तो वहाँ का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इंडिया को एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा था। उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे डलहौसी। तो उस समय ये जो एजुकेशनल डिस्पैच इशू किया गया था वो चार्ल्स वुड ने किया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनका प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। तो उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच सेंड किया था इंडिया को, जिसको बोला गया वुड्स डिस्पैच। तो जो वुड्स डिस्पैच था उसमें एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक आउटलाइन बनाया गया था, एक गाइडलाइंस बनाया गया था कि इंडिया में किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें भी जो था इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा एम्फासाइज किया गया था। जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के बाद लोगों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया था। और जो ओरिएंटल नॉलेज है या फिर जो एशियाटिक नॉलेज है उसको वहाँ पे ओपोज किया गया था। तो ये जो वुड्स डिस्पैच था उसका एक और प्रैक्टिकल यूज है वो है इकोनॉमिक, मतलब जो यूरोपियन लर्निंग है या फिर जो वेस्टर्न लैंग्वेज है, वेस्टर्न लर्निंग है, उसको पढ़ने के बाद जो इंडियन लोग से वो कॉमर्स और जो ट्रेड होता है या फिर जो बिजनेस होता है उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में भी वो विस्तार से जान पाएंगे। या फिर जो इंडिया के रिसोर्सेज है उसको डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंस होता है कंट्री को, उसके बारे में भी वो उनको समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनको एबल बनाएगा। जो वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी वो समझ पाएंगे कि इंडिया के रिसोर्सेज को डेवलप करना कितना ज़रूरी है, या फिर जो कॉमर्स है, बिजनेस है, ट्रेड है, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको भी वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो वुड्स डिस्पैच था उसमें जो आउटलाइन बनाया गया था वो ये था कि इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और प्राइमरी लेवल, हाई स्कूल लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल तीनों के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए गए थे। जैसे कि प्राइमरी लेवल के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज ही रहेगा, जो मदर टंग होता है उनके लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो हाई स्कूल होते हैं उसमें दोनों लैंग्वेज यूज किया जाएगा, बोथ मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और जो कॉलेजेस होता है हायर सेकेंडरी उसमें खाली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। या फिर जो उस समय 3 प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश रूल में, जो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, तो उसमें 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल सिस्टमेटिक एजुकेशन जो कि इंडिया में लागू किया जाना चाहिए उसके बारे में वुड्स डिस्पैच में लिखा गया था। इसके पास ये भी आर्ग्यू करता है कि जो यूरोपियन लर्निंग होता है वो इंडियन लोगों का जो मोरल कैरेक्टर होता है, नैतिक वैल्यूज होता है, उसको भी वो इम्प्रूव करता है। प्लस वो उनको ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाता है, उनको वो सच्चा और ईमानदार बनाता है, जिससे कि इंग्लिश लोग उन पर भरोसा कर सके। तो वो बाद में उनको कोई छोटा मोटा नौकरी दे सकते हैं या फिर उनको कोई सिविल सर्वेंट की ज़रूरत होता है तो इंडियन को वो उसी पोस्ट पर अपॉइंट कर सकेंगे। और वो क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी जाके वो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर पाएंगे और वो उनको ट्रस्टवर्दी भी बनाएगा। उसके साथ साथ वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो ईस्ट का लिटरेचर होता है या फिर जो ईस्टर्न कल्चर होता है वो लोगों के दिमाग में ऐसा कोई भी क्वालिटी इंस्टिल नहीं कर पाता है। मतलब वो ऐसा कोई भी एजुकेशन नहीं है ईस्टर्न लैंग्वेज में जो कि
इंडियन लोगों का जो मोरल कैरेक्टर होता है उनको वो इम्प्रूव कर सकता है, या फिर उनके अंदर अपने काम को लेके सीरियसनेस का क्वालिटी जो है वो डेवलप कर सकता है। तो जो काम होता है वो सब कुछ होता है, ऐसा जो एक फीलिंग्स होना चाहिए वो ईस्टर्न कल्चर में नहीं होता है। या फिर जो एक स्किल की ज़रूरत होती है, मतलब एक काम करने के लिए जो टैलेंट चाहिए होता है या फिर जो स्किल का डेवलप होना चाहिए वो भी ईस्टर्न कल्चर या फिर ईस्टर्न लिटरेचर में नहीं होता है। तो वुड्स का डेस्क पर जो कि 1854 में लागू हुआ था, उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे मेजर्स लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे जगह पे उसको सेटअप किया गया, मतलब जो स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो होते हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, और सभी जगह पे जो है एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हो, मतलब जो एजुकेशन है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसको भी देखना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जिस समय 1857 में सिपोही रिवोल्ट मिरर दिल्ली में शुरू हुआ था, उसी समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का 3 प्रेसिडेंसी था, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, तो इन 3 जगह पे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किए गए थे। और ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें कैसे चेंज लाया जाए, कैसे बदलाव लाया जाए, और जो इंडियन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर उनका जो कैरेक्टर है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे एक अनसिविलाइज्ड लाइफ से उनको एक सिविलाइज्ड लाइफ की ओर लिया जाए। तो उस इसके लिए बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए थे। तो ये था मैकुलस मिलिटर ऊर्फ जज्बात, जिससे कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत हुआ था।